हाँ जी। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? आपको पता है सेम चैप्टर आपका 7th 8th में भी था, एसिड बेस। इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है जो 10th क्लास में है। पहले मैं इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है, फिर हम चैप्टर पे आगे चलेंगे। आपको मतलब पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट। अच्छा, एसिड से कोई कोई मुझे बताओ क्या समझते हो आप? मैंने बोला एसिड, आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है? HCl। तो कोई प्रॉपर्टी ऐसी चीज जो आपको लगे जो सब एसिड में कॉमन होती है? खट्टा होता है? एक मिनट सही कह रहा है वो, क्रोजिव इन नेचर। क्या आप सारे एसिड को टेस्ट करके चेक कर सकते हो? भाई कुछ एसिड होते हैं एडिबल और कुछ एसिड होते हैं नॉन एडिबल जो आप खा नहीं सकते। अगर आप हर एक एसिड को टेस्ट करोगे तो कुछ एसिड आपके स्किन भी बर्न कर सकते हैं, जैसे कि अभी एक बच्चे ने नाम लिया ना, क्या? HCl। तो व्हाट इज एसिड? एसिड जनरली आपको कैसे मिलेंगे? दे आर सॉर इन टेस्ट। मतलब जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। जैसे अगर मैं बोलूँ एप्पल, एप्पल तो खट्टा नहीं होता बट एप्पल में भी एसिड होता है, पता है आपको? मैलिक एसिड। एसिड ज़्यादातर कैसे मिलेंगे आपको? सार इन टेस्ट। बेस कैसे मिलेंगे? किसी ने कभी, जैसे देखो, अच्छा एक मिनट, आ जाओ जल्दी आओ। हाँ जी, आप में से कभी किसी ने नीम वाला वो किया है, ब्रश दातुन किया है कभी? तो आप नोटिस करोगे वो ज़्यादातर ना कड़वा होता है। दैट इज़ अ नेचुरल टूथपेस्ट जो नेचर से मिला है हमें। आपके घरों में जो टूथपेस्ट होती है ना, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला होता है ताकि उसका ना टेस्ट अच्छा रहे। जो आप टूथपेस्ट करते हो वो बेस होता है। जनरली जो हमें नेचर ने दिया है, नेचर ने क्या दिया है बेस हमें? टूथपेस्ट क्या दिया है? नीम दिया है। तो बेस ज़्यादातर कैसे मिलेंगे आपको? हाँ जी, कैसे मिलेंगे? कड़वे। तो भाई बेस कड़वे मिलते हैं ज़्यादा जनरली। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल दिया टूथपेस्ट का, नीम का, और कोई एग्जांपल देगा कोई? कोई सब्जी ऐसी है जो कड़वी होती है? बिटर गोर्ड है ना। आंवला, आंवला में भी एसिड होता है, एसिड होता है। अच्छा, एनीवेज, व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट क्या होता है? हम जो घर में नमक खाते हैं उस नमक का सिंबल NaCl। तो NaCl, तो मतलब बेसिकली सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट हम आगे पढ़ेंगे, 3 टाइप का होता है। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, और एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। ये अभी इतना टेंशन ना लेना, अभी आगे डिटेल में कराऊंगा मैं। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। सॉल्ट बनता कैसे है? जब किसी भी मैं एसिड को किससे मिलाऊंगा? बेस से मिलाऊंगा, तो हमेशा क्या बनेगा? सॉल्ट मिलेगा। और क्या मिलेगा? वाटर। और इस रिएक्शन को साइंस में कहते हैं हम, कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? वी कॉल इट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें वो न्यूट्रलाइज कर जाता है। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। एसिड जनरली क्या होते हैं? खट्टे। और कोई प्रॉपर्टी है एसिड की जो आपको लगता हो कि जो सब में हो? 7 से कम होता है। और बेस का pH 7 से, वो हम आगे बढ़ेंगे। ये लिख लिया? हाँ जी, नोट कर लिया? डन है। हाँ जी, यहाँ देखो, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आगे चलें, ये लिख लिया, बेसिक सी चीज़ है। हाँ जी, तो एसिड देखो, यहाँ देखो, इसने स्पून को एसिड में डाला, देखो स्पून का क्या हाल हो गया? स्पून गायब हो गई। अब जस्ट इमेजिन अगर आपकी स्किन पे एसिड डाला जाए तो क्या होगा? स्किन जल जाएगी। आपने एसिड अटैक पढ़ा होगा, मतलब सुना होगा, मूवी बनी है उसके ऊपर, एक याद है वो? हाँ। तो एसिड से क्या होता है? स्किन बर्न हो जाती है। अच्छा, एक और बात बताऊँ, जब भी ऐसे फ्यूचर में कभी आसपास अगर कुछ हो, तो सबसे बेस्ट जो बेस होता है हमारे आसपास, वो दूध होता है। अगर उस स्किन पे अगर हम दूध डालें ना इंस्टेंटली, तो बहुत कम इफेक्ट आता है एसिड का। ठीक है,
तो एसिड, ये नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं किंग ऑफ एसिड। ठीक है, एक एक करके प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। बेस, बेस ज़्यादातर आपको कैसे मिलेंगे? कड़वे। और जब एसिड और बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड, ये लिख लिया आपने? डन है, शुरू करते हैं। दे आर नेचुरली अकरिंग एसिड, जो नेचर से मिले हमें, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक बार समझ लो। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? ये एक काम करो, लिख ही लो, बेस्ट रहेगा, या आपके लिस्ट हो जाएगी। नंबर 1 लिखो, विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है? इथेनिक एसिड सुना है? ये तो आपने बहुत बेसिक सुना भी होगा, छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। इथेनिक एसिड। एसिटिक एसिड सुना है? विनेगर में एसिड सुना है? विनेगर में एसिड होता है, तो उस एसिड का नाम क्या होता है? हाँ जी, एसिटिक एसिड। अच्छा, लेमन का तो पता होगा, ऑरेंज और लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। इमली में, ये बोर्ड में आया लास्ट ईयर क्वेश्चन 1 मार्क का, इमली में, टैमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड। दही का पता होगा आपको, दही का, मिल्क का कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। टमाटो भी लिख लेना, नंबर 5। टमाटो क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड है। एप्पल में मैंने बताया ना, एप्पल में भी एसिड होता है, बट वो एसिड खट्टा नहीं होता, इसका नाम क्या होता है? इट इज मैलिक एसिड। कोकोनट लिख लेना, कोकोनट। इनमें से मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में क्वेश्चन तो मिलना है, फिक्स है। नंबर 7 लॉरिक एसिड, ये मिलेगा कोकोनट में। कोल्ड ड्रिंक में एसिड होता है, कौन सा? कार्बोनिक एसिड। ये एग्जाम में आता, ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, वो प्री बोर्ड में आया था किसी बच्चे के, कि कोल्ड ड्रिंक में जो एसिड होता है उसका नाम बताओ। ध्रुव, कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड। और जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनके दांत तभी है ना, वो दांत नहीं रहते, देखने लायक नहीं रहते उनके दांत। जो डेली कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो, दो नाम है, ये कॉमन नेम है, ये आयुपैक नेम है। एसिटिक एसिड लिखा है वो एसिटिक एसिड, और ये लिखा है इथेनोइक। दो नाम है इसके। आपको पता है हर एक चीज़ के दो नाम होते हैं, एक साइंटिफिक और एक कॉमन नेम। आप सबके भी तो दो नाम होंगे, एक स्कूल में जो लिखा है और एक जो दोस्त बुलाते हैं, तो सब चीज़ों के दो नाम होते हैं। नहीं, नहीं है। नंबर 9 चाय में लिखो, चाय में, चाय में भी एसिड होता है, जस्ट इमेजिन। टैनिक एसिड, टी से याद रहेगा, टैनिक एसिड लिख लो, अंश लिख लो। हाँ जी ध्रुव, जब चींटी काटती है तो आपको एक एसिड छोड़ती है चींटी, क्या हुआ? तो चींटी, इसको चींटी बोलते हैं। जब चींटी काटती है एंट, तो एक एसिड छोड़ती है, याद रखना इसका नाम नेटल स्टिंग, फॉर्मिक एसिड, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं, क्या? मीथेनोइक एसिड। नेटल, नेटल लिख लेना, नेटल क्या होता है मैं बताता हूँ। नेटल, NETTLE, हाँ जी, हाँ टी लीव्स का होगा, हाँ जी, हाँ जी। जब चींटी काटती है, नेटल क्या होता है? देखो, जब है ना कई जो ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, तो एक पौधा होता है ये नेटल पौधा, जो जिसके वो निकला होता है ना, पॉइंटेड एंड्स होते हैं। आपका हल्का सा हाथ लगा तो आपको है ना एसिड आ जाता है आपकी बॉडी में, और आपका इरिटेशन और पेन होता है। जब चींटी काटती है तो क्या होता है? वहाँ से रेड रेड हो जाता है ना, तो क्या होता है आपकी बॉडी में? वो एसिड छोड़ देती है। कौन सा एसिड? मीथेनोइक, फॉर्मिक एसिड, याद रहेगा, फॉर्मिक एसिड। पेट का बताइए आपको, यू नो, ये हमने पढ़ा था, स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमने 11 चीज़ें पढ़ ली, इन 11 में से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है जो एग्जाम में आता है। मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर दूँ। विनेगर में, हाँ जी जल्दी कोशिश करो, बिना देखे बोलो। विनेगर में एसिडिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में, पेपर में टैमरिंड 2 बार आ चुका है, टैमरिंड, ठीक है। दही में लैक्टिक एसिड, टमाटो में, ठीक है, और एप्पल में मैलिक एसिड, कोकोनट में लॉरिक एसिड, कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड, और एंट स्टिंग में फॉर्मिक, और नेटल स्टिंग में भी फॉर्मिक, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आज की पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन क्लास है, डोंट वरी, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे इसके, सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है, जानेंगे हम इसके बारे में होता क्या है ये। आगे चलें, शुरू करें।
स्टार्ट करें, लिख लिया, डन है। ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक कदम आगे चलेंगे, बस थोड़ा सा सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। आगे चलें, नेक्स्ट इरेज कर रहा हूं मैं। अब शुरू करते हैं, लिखो एसिड एंड प्रॉपर्टीज। एसिड एंड इट प्रॉपर्टीज, मैंने बताया आपको, एक दो प्रॉपर्टी तो बताई है मैंने। एसिड ज़्यादातर टेस्ट में कैसे होते हैं? एसिड ज़्यादातर सॉर इन टेस्ट होते हैं। और कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है? और कोई प्रॉपर्टी याद आ रही है एसिड की? हाँ जी, खट्टे होते हैं। और करोजिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। करोजिव का मतलब क्या होता है? करोजिव मीन्स भाई अगर आपके हाथ पे अगर एसिड आ गया तो क्या होगा, आपका स्किन को बर्न कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि एसिड होते क्या है। 2 मिनट। एसिड ज़्यादातर आपको खट्टे मिलेंगे, दे आर सार इन टेस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, आपको लिटमस याद है? छोटी क्लास में पढ़ा था हमने, लिटमस टेस्ट याद है? तो जितने भी एसिड है ना, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। देखो याद करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, ए फॉर एसिड, बी फॉर ब्लू, बॉल होती है ना, तो एसिड क्या करेगा, ब्लू टू रेड। लिटमस हमारे 2 हमने पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा है ब्लू लिटमस और एक हमने पढ़ा है रेड लिटमस। मैंने क्या बोला, एसिड की सबसे बेस्ट पहचान क्या है? एसिड क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, साथ साथ तो लिस्ट लिख लो आप पहले ना। एसिड क्या करेंगे भाई, एसिड क्या करेंगे, एसिड करेंगे ब्लू टू, ये यहीं पे लिख लेना ऐसे करके, रेड। और बेस क्या करेंगे, बेस करेंगे रेड टू ब्लू। तो ये इनकी पहचान है। अब मैंने आपको बताया ना, आप सारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते, आप सारे बेस को टेस्ट नहीं कर सकते, तो आप करोगे क्या, आप लिटमस पेपर लो, ये सॉल्यूशन लोगे, उसमें आप क्या डालोगे, आप कोई भी चीज़ डालोगे पता लगाने के लिए। अगर वो ब्लू से रेड हो गई तो क्या हुआ, एसिड है, रेड टू ब्लू ही तो बेस है। एक बार नोट कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। हाँ जी, आगे चलने से पहले ना मैं वो कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, साथ साथ लिख लो। ठीक है, हाँ जी, इरेज करूँ? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इरेज करूँ? लो केयर, मैं कुछ आपको ना एग्जांपल लिखवा रहा हूँ एसिड के, पहले वो लिख लो। 2 मिनट ज़रा वाइट बोर्ड पे चलते हैं। एसिड मैंने बताया ना, हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। मैं पहले आपको लिस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको एग्जांपल भी याद हो जाएंगे। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड निकलता है? आप मुझे बताओ वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। हमें कैसे पता है बात? क्योंकि म्यूकस भाई, म्यूकस क्यों निकलता है? क्योंकि प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट क्यों करेगा वो? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो नंबर 1 पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है, हाँ जी, वो कौन सा आता है? HCl। नंबर 2 पे क्या आता है? H2SO4। नंबर 3 पे क्या आता है? HNO3। इनके नाम अपने आप लिखो, मैं नाम अपने आप लिखो। पहले का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, लिखो। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ आ रहा है? ध्रुव, आप इसको पी सकते हो एसिड को? नहीं पी लोगे? नहीं ना। रीजन अगर पी गए तो अगर पी गए तो क्या होगा भाई? आपकी पूरी फूड पाइप जल जाएगी। अगर HCl में अगर म्यूकस नहीं निकला तो क्या होगा? ऑब्वियसली स्टमक की लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। हाँ जी, H2SO4 को नाम बताओ, नाम
सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का नाम पता है किसी को? यस, वेरी गुड, नाइट्रिक एसिड। मैं आपको पहले ही ना एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, फिर मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा, कुरान से लिख लो। अच्छा अब मेरी बात सुनो, वीक एसिड, वीक एसिड में 5 लिखवाऊंगा। कोई मुझे एग्जाम्पल दो, एक दो वीक एसिड का। सोचो आप डेली जो यूज़ करते हो। हाँ मैलिक एसिड, बट मैलिक एसिड, विनेगर, विनेगर वाला, विनेगर वाला, एसिडिक एसिड, हाँ कोकोनट में। हाँ जी देखो एक सेकंड, याद रखने का तरीका, लैक्टिक एसिड, सही कह रहा है। H2SO4 से एक O को कम करना, O कम करो क्या बनेगा? O कम करो ना, SO3, ये बन गया वीक, ये बन गया वीक। मुझे नाम बताओ, इसका नाम पता है किसी को? इसका सल्फ्यूरिक था, सल्फ्यूरिक, ये बन जाएगा सल्फ्यूरस, वीक हो गया। मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, मैं सीधा इनको बोलूँगा कि लिखो रट्टा मारो। H2SO4 याद हो गया, वो स्ट्रॉन्ग था, एक O को कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वीक सल्फ्यूरस एसिड। सिमिलरली इसका नाम बताना, नाइट्रिक, एक O को कम करना, HNO2, नाइट्रिक से क्या बनेगा? यस वेरी गुड, नाइट्रस एसिड। ये वीक है। एक तो आपको आपने भी बताया इथेनोइक एसिड, याद है अभी आपने बताया था, एसिडिक एसिड, ये होता है CH3COOH। इसका नाम बताना, इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड, या फिर आपको पता होगा इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। हाँ जी, एक आता है आपका कोल्ड ड्रिंक वाला, कोल्ड ड्रिंक वाले का सिंबल बताना, सिंबल बताओ, सिंबल लिखा है किसी ने? अभी तो बताया था, सिंबल लिखा है किसी ने कार्बोनिक एसिड का? वेरी गुड, H2CO3, H2CO3, ये वाला एसिड कहाँ मिलेगा आपको? कोल्ड ड्रिंक में। इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? देखो आपको क्लास में याद होगा एसिड के नाम। नंबर 1 HCl जो स्टमक में निकलता है, H2SO4, HNO3, उन H2SO4 से एक O को हटा दो तो वीक एसिड बन गया, HNO3 से एक O को हटा दो तो वीक एसिड बन गया। सिमिलरली ये कहाँ मिलेगा? ये वाला एसिड कहाँ मिलेगा? कहाँ? विनेगर में। ये वाला कोल्ड ड्रिंक में। एक रह गया लास्ट, HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। मैं आपको ना ये लिस्ट इसलिए दे रहा हूँ, एग्जाम में पता है क्या होता है, एग्जाम में ना शफल होके आते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है शफल होके आएगा, बोलेगा मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। देखा जाए तो बहुत सारे हैं, बट हमारे जो सिलेबस का पार्ट है ना वो ये 8 ही है, तो पूरा सिलेबस हमारा इसी से कवर हो जाएगा। हाँ जी संस्कार, इन सारे एसिड को आप टेस्ट कर सकते हो, इनको कर सकते हो, इनको कर सकते हो, क्योंकि ये माइल्ड है, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक, माइल्ड है, माइल्ड। क्या लगा आपको? ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और ये क्या है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर है? पीपीटी पे चलें, आई थिंक डन है। प्रॉपर्टीज लिखें, स्टार्ट करें। तो एसिड का मतलब थोड़ा बहुत समझ आया? व्हाट इज एसिड? जो क्या होता है, ज़्यादातर खट्टे होते हैं, और ज़्यादातर क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। मतलब ब्लू लिटमस जैसी कन्वर्ट होगा रेड में, तो आप समझ जाना कौन सा है वो, एसिड है। प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। नंबर 1 प्रॉपर्टी, हाँ जी, नंबर 1 प्रॉपर्टी, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड। हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने कभी वो मूवी देखी दृश्यम 2 सेकेंड पार्ट? अभी तो आया था कुछ टाइम पहले, लास्ट ईयर। उसमें थोड़ा सा भी अगर आपको याद हो तो एंड में वो जो उसकी एशिड होती हैं, उनके एशिड्स को वो एसिड में डाल के ख़त्म कर देता है, पता है बात? तो एसिड वो कहाँ होता है? HCl ही तो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही होता है। एनीवेज, नंबर 1 पॉइंट लिखो, कलरलेस। कलरलेस का मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं किसी बॉटल में एसिड को डालूं, आपने कभी लैब में एसिड दिखाया किसी को स्कूल में? आपको वो दिखने में ऐसे ही दिखेगा जैसे पानी है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो एसिड है कि पानी है। तो पॉइंट नंबर 1 देखो, सारा नहीं लिखना, नो नीड टू राइट फुल, ओनली राइट कलरलेस। एसिड की जो बॉटल होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो मोटी होती है, उसका कलरलेस लिखो। नंबर 1 लिखो कलरलेस। नंबर
one colorless and sarin taste. Sarin taste. Number 2 लिखो. They are very corrosive in nature. Corrosive का मतलब क्या होता है? Corrosive means